दो 2020 दिल्ली के पूर्वी दिल्ली में दंगा, 7 आरोपी 5 साल से जेल में। उमर खालिद और शरजील इमाम, आज 2 को जमानत नहीं मिली, 5 को जमानत मिली है और साथ-साथ ये भी आदेश आया है कि 1 साल तक वो अपील नहीं कर सकते हैं। आरोपियों में अंतर किया जाना चाहिए, मतलब कि एक ही आरोप में कई आरोपी हैं, तो कुछ मदद करने वाले हो सकते हैं, चीफ कॉन्स्पिरेटर हो सकते हैं, तो उसमें डिफरेंस किया जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है। आखिर क्या हुआ, क्या ऐसी वजह है जिसकी वजह से शरजील इमाम और उमर खालिद को बेल नहीं मिल रहा है और क्या एजेंसीज उन्होंने चार्जशीट दायर किया है? कोर्ट का ये भी कहना है कि लंबे समय तक जेल में रहने का मतलब ये कोई बैकग्राउंड, कोई आधार नहीं बनता है एफआईआर के लिए। क्या-क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में? चर्चा इसी विषय पे हो रही है। हमारे साथ जेपी सिंह साहब हैं, वरिष्ठ संपादक, पत्रकार और कानूनविद भी हैं, लॉ ग्रेजुएट भी हैं। तो उनसे समझते हैं पूरे प्रोसेस को। आखिर 5 बरस शरजील इमाम और उमर खालिद को बेल नहीं। स्वागत है सर। जी नमस्कार। देखिए सर, तारीख पर तारीख के बाद सुप्रीम कोर्ट में जमानत पर सुनवाई हुई और इसमें भी खूब तारीखें लगी और जजमेंट भी काफी दिन तक रिजर्व रहा। और आज जो है वो पहला दिन खुला और पहले दिन खुलते ही दिल्ली दंगों से जुड़े कथित बड़ी साजिश वाले यूएपीए मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से फिलहाल इनकार कर दिया और 5 लोगों को जमानत दी, जैसा कि आपने भी बताया। हालांकि शीर्ष अदालत ने यह भी साफ किया है कि दोनों आरोपी गवाहों की जांच पूरी होने के बाद या अब से 1 साल के भीतर निचली अदालत में दोबारा जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि जब अभी तक मुकदमा ही नहीं शुरू हुआ तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि गवाहों की जांच हो जाएगी। अब 1 साल बाद भी अगर यही नवैयत रही तो फिर तो गवाहों की जांच अगर नहीं हुई होगी तो होगा कि साहब ये निकलेंगे तो गवाहों को प्रभावित करेंगे। राम रहीम सजा याफ्ता हैं और 15वीं बार उनको जो है वो क्या कहते हैं, पेरोल, पैरोल फरलो। आब्लिक फर्लो जो है उसमें जो है वो छूटते रहे और फिर 40 दिन के लिए भी कल ही आज में छूटे हैं। आसाराम सजा याफ्ता हैं, लेकिन आसाराम को सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या कहते हैं स्वतंत्रता सेनानी बनाए हुए है और वो घूम घूम के अपने आश्रमों में जो है अपने भक्तों को जो है वो क्या कहते हैं उद्वेलित कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं। तो आसाराम और राम रहीम से भी गए गुजरे जो है शरजील इमाम और उमर खालिद हो गए। दूसरी बात जो लगातार बहस चल रही थी अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल की जो है सुप्रीम कोर्ट में शरजील इमाम और उमर खालिद वाले मामले में, तो एक बार अच्छा लग रहा था कि जो है हो सकता है कि इनको जमानत मिल जाए, लेकिन अंततः राष्ट्रवाद देशद्रोह पर भारी पड़ा, यही कहा जा सकता है। अब ये जो उमर खालिद और शरजील इमाम का मामला प्रक्रिया को सजा के रूप में देखा जा रहा है, विचाराधीन है अभी तक जो है वो मुकदमा 5 साल में नहीं शुरू हुआ। एकदम सेम टू सेम भीमा कोरेगांव वाले मामले में जिस तरह तमाम बुद्धिजीवी पकड़े गए, लेकिन उसमें तो टुकड़े टुकड़े में जो है जमानत होने लगी। हालांकि स्टेन स्वामी जेल ही में मर गए। आपके साईं बाबा छूटने के बाद जो है वो क्या कहते हैं नहीं सरवाइव कर पाए। दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर 90% विकलांग थे। बिना मुकदमे लंबी कैद लोकतंत्र के होने न होने पर गंभीर सवाल उठाती है। अब ये अन्याय है अन्याय है ये तो अब इतिहास तय करेगा, क्योंकि यहाँ दो धारा में लोग विभाजित हैं। कुछ लोगों को जो है ये न्याय लग रहा है, कुछ लोगों को अन्याय लग रहा है। तमाम मानवाधिकार संगठन इस मामले को उठा रहे हैं, यहाँ तक कि न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी तक ने इस मामले को उठाया। अमेरिका के कई सांसदों ने भी इस तरह पत्र लिखा उमर खालिद के बारे में। अब जेएनयू के पूर्व छात्र नेता कन्हैया कुमार भी जेल गए थे, उन पर भी राजद्रोह का आरोप लगा था, लेकिन कन्हैया कुमार को जमानत मिली है। वे अब कांग्रेस के मंच से राजनीति कर रहे हैं, पूरे बिहार में घूम रहे हैं। उमर खालिद के साथ ही उन्हीं आरोपों में जेल भेजी गई नताशा नरवाल और दिव्यांगना कलिता बहुत सालों पहले ही जमानत मिल चुकी है उनको। अब इसमें ये भी सवाल उठ रहा है कि जो है जमानत मिलने न मिलने में नाम का भी काफी असर है।
कहाँ दिव्यांगना कलिता और कहाँ नताशा नरवाल और कहाँ उमर खालिद और सररील इमाम, कहाँ कन्हैया कुमार और कहाँ उमर खालिद और सररील इमाम। अब सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों से संबंधित मामले में खालिद और सरजील इमाम की जमानत नामंजूर कर दी, 5 लोगों को जमानत दी। इससे पहले बार बार तारीख मिलती रही थी। हाई कोर्ट में यही हुआ, सुप्रीम कोर्ट में भी मामला कई बार टला। कभी जज नहीं, कभी जज को जरूरी काम की वजह से टालना पड़ा, कभी वकील वजह बने। अभी तक यह मुकदमा शुरू नहीं हो पाया। ट्रायल कोर्ट में जब से यह केस जमानत के लिए सुना गया और सुप्रीम कोर्ट में नवंबर तक 21 बार इस केस की सुनवाई चल चुकी थी, हर बार तारीख पर तारीख ही मिलती रही। और इसको भी लेकर के जो है जुमला बड़ा कि तारीख पर तारीख। अब आज का जो आदेश है, साहब 1 साल बाद ये करेंगे या गवाहों का जो है वो जब गवाही हो जाएगी तब करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट निर्देश दिया कि निचली अदालत दोनों मामलों पर स्वतंत्र रूप से विचार करेगी और इस आदेश का कोई पूर्वाग्रह न हो। अदालत ने अभी कहा कि जमानत पर पुनर्विचार करते समय सभी तथ्यों और परिस्थितियों का निष्पक्ष मूल्यांकन किया जाना चाहिए। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अलग रुख अपनाते हुए अन्य 5 आरोपियों को के निरंतर कारावास को आवश्यक नहीं माना। अदालत ने इन 5 को जमानत मंजूर कर ली। कोर्ट ने कहा कि सभी आरोपियों को एक ही तराजू पर तौलना न्याय संगत नहीं होगा, क्योंकि प्रत्येक भूमिका व्यक्ति की भूमिका अलग अलग बताई गई। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में महत्वपूर्ण से सिद्धांत भी रेखांकित किया। कहा कि दोष सिद्धि और जमानत से जुड़े मामले में सभी आरोपियों को समान दर्जा नहीं दिया जा सकता। कुछ आरोपियों की कथित भूमिका सहायक या सीमित प्रकृति की प्रतीत होती है, जबकि कुछ के खिलाफ गंभीर आरोप हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालतों को यह तय करना होगा कि किस आरोपी की भूमिका प्रत्यक्ष है और किसकी भूमिका कथित रूप से सहायक। सभी के साथ समान व्यवहार करने से मुकदमे से पहले अनावश्यक हिरासत को बढ़ावा मिलेगा, जो न्याय के मूल सिद्धांतों के खिलाफ। अब ये एक सोच है कि कोई भी आंदोलन होता है तो तब तक सफल नहीं होता जब तक उसको बुद्धि वाले लोग जो है क्या कहते हैं ज्ञान नहीं देते। जैसे कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट बहुत पहले ट्रेन में मुझे मिल गए थे, तो उन्होंने कहा कि जब तक किरानी किरानी माने बाबू बाबू क्लास जब तक जो है किसी आंदोलन में शामिल नहीं होता तब तक वो आंदोलन ज्यादा नहीं चलता। जब बाबू क्लास शामिल हो जाता है तो आंदोलन में जो फोर्स है उसको दिमाग मिलना शुरू हो जाता है। अभी भीमा जी। कोरेगांव में जो तथाकथित नक्सल समर्थक क्या के बुद्धिजीवी बंद किए गए हैं और जिस तरह नक्सलों का सफाया हो रहा है, नक्सलियों का, नक्सली सरेंडर कर रहे हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं काफी हाउस और वहां के बुद्धिजीवियों के बीच में चर्चा है कि देखो दिमाग पर रोक लगी और नक्सली जो है लेके बाद एक सरेंडर करने लगे। क्यों? क्योंकि बुद्धि जब उनके पास नहीं रही तो फिर उसके बाद जो है वो स्पेंट फोर्स हो गए, और या तो मुठभेड़ में जो है वो सुरक्षा बलों की गोली के शिकार हो रहे हैं या सरेंडर सरेंडर कर कर रहे दे। हैं। तो इसी तरह है कि जो आंदोलन जो लोगों ने भी किया है, जिनमें भी किया, उसमें सरजील इमाम और जो है वो क्या कहते हैं उमर खालिद जो है दिमाग थे। तो दिमाग को कैद रखो जो है जेल में। अदालत ने अभी सवाल उठाया कि क्या लंबे समय तक हिरासत में रखने से न्यायिक प्रक्रिया को वास्तव में कोई लाभ होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोष सिद्ध करने की प्रक्रिया में अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए और केवल आरोपों के आधार पर लंबे समय तक जेल में रखना उचित नहीं माना जा सकता। तो ये उमर खालिद और सरजील इमाम में कौन सा जो है सबूत है जिसके कारण जो है इनको जो है मतलब जेल में रखा है। कहने का मतलब है कि हम ईमानदार भी हैं और हम हम्म। जमानत भी, हम ईमानदार भी हैं और जमानत भी नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यूएपीए की वैधता वैधानिक व्याख्या पर भी जोर दिया। अदालत ने कहा कि यूएपीए की धारा 50 के वैधानिक अर्थ का की जांच आवश्यक है। साथ ही कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यूएपीए की धारा 45 आतंकवादी कृत्य को परिभाषित करती है और यह संसद की उस सोच को दर्शाती है जिसमें यह कहा गया है कि तत्काल शारीरिक हिंसा के बिना भी समाज के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है। अदालत ने कहा कि जांच अभियोजन पक्ष के निष्कर्षों पर आधारित होती है और यह देखा जाना जरूरी है कि आरोपियों की गतिविधियां प्रत्यक्ष आतंकवादी कृत्य के दायरे में आती हैं या फिर किसी षड्यंत्रकारी गतिविधि का हिस्सा है। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी संदेश दिया कि जमानत के मामलों में अदालतों को संतुलित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। न तो सभी आरोपियों को एक साथ राहत दी जा सकती है और न ही सभी को समान रूप से कठोरता का सामना करना चाहिए। प्रत्येक मामले में आरोपी की भूमिका, सबूतों की प्रकृति और जांच की स्थिति को ध्यान में रखकर ही निर्णय लिया जाना चाहिए।
इस फैसले को दिल्ली दंगों से जुड़े मामलों में एक महत्वपूर्ण कानूनी पड़ाव माना जा रहा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि इन दोनों का मामला अलग है, इसलिए बाकी लोगों को जो है वो क्या कहते हैं, गवाहों की मतलब जांच दे दी गई। गवाहों की जांच पूरी होने या कम से कम 1 साल तक जमानत के लिए दोबारा आवेदन नहीं हो सकता। अब 5 लोगों को जो जमानत मिली है, अब उमर खालिद के पिता इलियास का भी जो है बयान आया है, उन्हें कुछ नहीं कहना है, फैसला सामने है। बीजेपी ने फैसले का स्वागत किया है और कांग्रेस से माफी मांगने को कहा है। बीजेपी तो जजमेंट में भी जो है वो क्या कहते हैं, राजनीति करने से बात नहीं आती, और वही काम जब दूसरे लोग करते हैं तो बीजेपी कहती है कि जो है वो क्या कहते हैं, न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग किया जा रहा है और उसमें जो है वो राजनीति की जा रही है। बीजेपी ने कहा कि अर्बन नक्सल, अब देख लीजिए जो मैंने बात आपको पहले कही थी, अर्बन नक्सल पराजित हो चुके हैं। भीमा कोरेगांव से लेके ये शरजील इमाम तक, मैंने दिमाग को कैद कर दो तो बाकी स्पेंट फोर्स है, उसको जैसे चाहो वैसे जब। उसमें तो सब कहते हैं कि अच्छा, जो 5 लोगों को जमानत मिली है उनका नाम है गुलफिसा फातिमा, मीरान हैदर, सिफाउर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और सादाम अहमद। इनकी कथित भूमिकाओं में स्पष्ट अंतर करते हुए उनकी रिहाई की जो है अनुमति दी गई है। फैसले का मुख्य अंश पढ़ते हुए सुप्रीम कोर्ट बेंच ने कहा कि हर अपील की अलग अलग जांच करना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि रिकॉर्ड से पता चलता है कि सभी अपीलकर्ताओं को दोष सिद्ध समान नहीं है। पीठ ने कहा कि सहभागिता के कम को देखते हुए अदालत को हर जमानत याचिका को उसके निर्दोष के आधार पर मूल्यांकन करना होगा। अदालत ने कहा कि उमर खालिद और शरजील इमाम अन्य आरोपियों की तुलना में गुणात्मक रूप से भिन्न स्थिति में, इसलिए अदालत ने बाकी आरोपियों को जमानत देते हुए भी स्पष्ट किया कि जमानत का मतलब यह नहीं है कि उनके खिलाफ लगे आरोप कम गंभीर हो गए हैं। अदालत ने उनकी रिहाई के लिए 12 शर्तें रखी हैं और चेतावनी दी है कि किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर जमानत रद्द कर दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकारी पक्ष ने जो सामग्री पेश किया है उसमें प्रथम दृष्टया आरोपियों की केंद्रीय और निर्णायक भूमिका जो है का पता चलता है। इसमें योजना बनाने, लोगों को जुटाने तथा रणनीतिक दशा तय करने में ऐसी संलिप्तता दिखाई देती है जो केवल छिटपुट और स्थानीयकृत तक सीमित नहीं है। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ ने खालिद और इमाम अन्य 5 सह आरोपियों के बीच स्पष्ट अंतर भी किया। तो सवाल इस बात का है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलते समय लिमिटेशन, अब इसमें जो सातिर लोग होते हैं उनके मन में चाहे जो हो, वो जब भाषण देते हैं तो अपने को इस तरह सीमित रखते हैं कि कोई विवादास्पद बात न कहें, और कुछ लोग हैं जो रॉ में बह के विवादास्पद कह देते हैं, तो फिर उनके ऊपर, और अगर उनका नाम उमर खालिद और सरजील इमाम या इस तरह का कुछ हो तो भले उनकी पूरी जवानी जेल में बीत जाए, जो है अंधेरा अवस्था में वो जेल से रिहा हो और दोष मुक्त होकर रिहा हो कि उनके ऊपर कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ। दूसरी बात, इस देश में इंदिरा गांधी की ही हत्या के समय से मॉरल कन्विक्शन का जो है वो क्या कहते हैं, एक नया दौर शुरू हुआ, जिसमें गवाही हो या ना हो, सबूत हो या ना हो, माने मॉरल कन्विक्शन, माने हाँ आपके ऊपर ऐसा आरोप है, आपने ऐसा किया है, उसको आपको सजा देनी चाहिए। आज भी तमाम कानूनविदों का मामला है कि इंदिरा गांधी की हत्या भले सतवंत सिंह बेअंत सिंह ने की हो सामने से गोली मारकर, लेकिन जिस तरह की लीपापोती और जिस तरह पोस्टमार्टम सब नहीं हुआ, वो ये नहीं हुआ, खाना पूरी हुई, उसको देखते हुए अगर जो है क्या कहते हैं, मतलब अदालत ने उन सब चीजों पर ध्यान दिया होता तो हो सकता है कि जो है सजा ना हो पाती। इसी तरह इन सब मामलों में है कि आरोप है तो सजा है, मतलब आप जो है प्रक्रियात्मक रूप से आप जो है सजा भोगे। इसी तरह भीमा गोरेगांव में टुकड़े टुकड़े में कई लोगों की जमानत हो गई, लेकिन अभी भी कई लोग जो है वहां जो है क्या कहते हैं जेल में बंद है, और अभी तक चार्जशीट भी संभवतः दाखिल नहीं हुई। तो दिमाग को कैद कीजिए, और अर्बन नक्सल पराजित हो गए हैं, और ये सोच करके खुश रहिए, देश राष्ट्र प्रेम की ओर जो है जा रहा है, और क्या कहा जा सकता है।
सुप्रीम कोर्ट का ही कहना है ना कि बेल इज रूल, जेल इज एक्सेप्शन। तो इस मामले में क्यों अप्लाई नहीं हो रहा है? नहीं, इस मामले में तो अभी एक जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का एक फैसला आया है जी। कि जेल इज एक्सेप्शन, बेल इज रूल। उसमें आया है कि यूएपीए में ये रूल नहीं लागू होता अच्छा। कि बेल इज ए रूल एंड जेल इज ए एक्सेप्शन। तो ये यूएपीए का मामला है, तो उसी उसी को जो है इन्होंने बिना कुछ कहे आगे बढ़ा दिया है। अभी जम्मू हम्म। कश्मीर का पिछले ही मतलब दिनों ये आया है कि जो है ये यूएपीए मामले में जो है जेल, बेल इज ए रूल एंड जेल इज ए एक्सेप्शन का जो है नियम नहीं लागू होता। अच्छा। तो ये सोच है जी। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और 1 साल तो ये अपील भी नहीं कर सकते हैं बेल के लिए, मतलब 1 साल तो निश्चित रूप से देखते हैं एजेंसी नहीं, अपने एक हिसाब साल से नहीं कर प्रोसीजर। सकते या गवाही पूरी होने तक नहीं कर सकते। तो गवाही का अभी तो कुछ शुरुआत है, जब सुनवाई नहीं शुरू हुई तो हाँ 5 साल हाँ। हो गया, फिर कैसे करेंगे। और ये पुलिस, दिल्ली पुलिस अच्छी तरह जानती है कि उसके पास सबूत नहीं है। वो अगर जो है उसने मुकदमा शुरू कराया तो मुकदमा उड़ जाएगा, क्योंकि बिना हम्म। गवाही बिना सबूत के जो है कोई भी जज हो, वो चाहे आपका सेकुलर हो और चाहे जो है वो क्या कहते हैं वो पार्टी से कनेक्टेड हो, प्रतिबद्ध जज हो, उसको जरा सा बिना उसके सुनवाई की सजा देने में जो है वो लगता है। ये तो चूंकि जमानत का मामला था और इसमें भी इन्होंने जो है वो आंसू पोंछने के लिए 5 लोगों की जमानत दी, 2 को जो मेन है उनको जमानत नहीं दी। तो सवाल इस बात का है कि भाई आखिर इतना इन्होंने जो है दुनिया भर के मुकदमे जो है इन्होंने अकोका मकोका से लेके सब दुनिया भर के चलाए, और तमाम लोग 14 साल बाद, 13 साल बाद, 12 साल बाद, 15 साल बाद छूट के अधेड़ावस्था में, जवानी में पकड़े गए, अधेड़ावस्था में बिना सबूत के कोर्ट ने कहा कि भाई जब कोई सबूत है नहीं तो कैसे सजा दें, और छूट के जो आए। तो उसी श्रेणी में शर्जील इमाम और उमर खालिद का भी मामला फिलहाल तो जाते हुए दिख रहा है। और दूसरा, जिस तरह इसका अंतर्राष्ट्रीयकरण हुआ है इस मामले का, तो ये जी। मामला इतनी आसानी से दबने वाला नहीं है। हम्म। ये इस पर जो है आगे भी जो है भविष्य में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर चर्चा होती ही रहेगी। ये एक प्रकार से बदले का सट्टा हो गया है, जिसमें जो है हाथ डालना जो है क्या कहते हैं वो बहुत महंगा पड़ गया। जी। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और देखते हैं कि आगे क्या होता है। इस पूरे घटनाक्रम पर हमारी नजर बनी रहेगी। देखते रहिए अम्बेडकर। थैंक यू, थैंक यू सर। ठीक 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 सर।